गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम बैंक रिकंसिलिएशन में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन गिने हैं और दोनों में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमको रूल इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से उसका यूज करके हुए हमको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ओके, सो अगेन कंटिन्यू उसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अभी तक जो दोनों क्वेश्चन हमने गिने उसमें बैंक बैलेंस या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ था और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक। कितनी अमाउंट दी हुई है, 10,000। अब हम तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक से। यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, तब तो क्वेश्चन यही अपना स्टॉप हो जाता है कि भाई शुरू तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि कैश बुक का बैलेंस तो दिया हुआ नहीं है। बट कोई बात नहीं, कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया बट उसकी जगह पे हमको क्या दिया है, पासबुक का बैलेंस। तो पासबुक के बैलेंस के बेस पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, आपको कोई रूल नहीं बदलना, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना है, जैसा मैंने सिखाया आपको वैसे ही करना है। सिंपली जो बैलेंस एज पर पासबुक है, आप ध्यान से देखो हम हमारे स्टेटमेंट में कहाँ पे लिखते थे। ये जो मेरा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उसमें मैं सबसे लास्ट में लिखता हूँ बैलेंस एज पर पासबुक। तो मुझे सिंपली यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक की अमाउंट लिख लेनी है 10,000। अभी तक हम क्या करते थे, बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करते थे, फिर उसमें ऐड और लेस करते थे और हमको आंसर क्या मिलता था, बैलेंस एज पर पासबुक। अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक, और अब हमको यहाँ पे क्या ढूंढना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैसे ढूंढना है मैं आपको बताऊंगा। चलो, अब जैसे नॉर्मली आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, चलो वैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, अ चेक ऑफ ₹7,000 इज ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब इश्यू, इश्यू का मतलब पेमेंट। मतलब एक चीज कंफर्म हो गई, ये मेरा पेमेंट है। रिकॉर्डेड इन कैश बुक, किस में रिकॉर्ड हो गया है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। पेमेंट है, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। आप रूल में जाके देख लीजिए कि भाई नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक हो और अगर पेमेंट हो तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये जो हमारी 10,000 की अमाउंट है, सॉरी 7,000 की अमाउंट है, इसको हम ऐड कर देंगे। चेक इश्यूड, कितनी अमाउंट, 7,000। क्लियर, समझ में आया आपको। हमको तो सिर्फ यही देखना है ना कि रिसिप्ट है कि पेमेंट है, और सेकंड चीज कहाँ पे नॉट रिकॉर्डेड है, कैश बुक में के पासबुक में। फिर आप रूल में जाके देख लो, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। चलो, सेकंड पॉइंट है कि 12,000 का चेक डिपॉजिट किया। डिपॉजिटेड मतलब रिसिप्ट, तो एक चीज क्लियर हो गई, ये क्या है, रिसिप्ट। कौन सी डेट को हमने डिपॉजिट किया था, 29 मार्च को, विच इज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 1 अप्रैल। एक चीज मैं आपको वापस दोबारा बता देता हूं कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मंथ एंड के लिए बनता है। हमारा मंथ एंड हो रहा है 31 मार्च 2016 को। 31 मार्च 2016 के बाद अगर कोई एंट्री होती है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि मार्च महीने में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई। बट ऑब्वियस ना, उसकी एंट्री नेक्स्ट मंथ में हो रही है, तो करंट मंथ में उसकी कोई एंट्री नहीं हो रही। कोई एंट्री नहीं हो रही इसका मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई एंट्री पर्टिकुलर मंथ के बाद जाती है, पर्टिकुलर मंथ के बाद उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो वो नॉट रिकॉर्डेड माना जाएगा। कीप इन माइंड, वो क्या माना जाएगा, नॉट रिकॉर्डेड माना जाएगा। चलो, 12,000 का रिसिप्ट है। रिसिप्ट कैसे पता चला, डिपॉजिट दिया हुआ है और बैंक ने उसको कब रिकॉर्ड किया है, नेक्स्ट मंथ में। मतलब बैंक ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, करंट मंथ में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। सो वी कैन से इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। अच्छा सर, कैसे पता चला पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है, अरे भाई बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक कौन सी बुक मेंटेन करती है, पासबुक। मतलब बैंक ने एंट्री नहीं की, मतलब पासबुक में भी एंट्री नहीं हुई। सो रिसिप्ट है और नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक माइनस करेंगे। चलो, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, चेक डिपॉजिटेड, कितनी अमाउंट है, 12,000। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट नंबर हम मेंशन कर देते, दिस इज 2 एंड प्रीवियस वन वाज 1। ओके,
फिर लिखा है बैंक ने 6,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, बैंक ने पे किया है, पेड वर्ड दिया है मतलब पेमेंट, और जिसके बारे में हमको अगले महीने में पता चला, मतलब करंट मंथ में गौरांग को पता ही नहीं है कि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया। अब आप ध्यान से देखिए, एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये पेमेंट है। कैसे पता चला? बिकॉज यहाँ पे पेड वर्ड दिया है। ठीक है, अच्छा किसने पे किया है? बैंक ने पे किया है, मतलब पासबुक में एंट्री हो गई है। बैंक ने पे कर दिया है, मतलब कहाँ पे एंट्री हो गई? पासबुक में एंट्री हो गई। मतलब कहाँ पे एंट्री नहीं हुई? कैश बुक में। दूसरा, ऐसे भी पता चलता है कि विच इज नोन टू गौरांग ऑन 1 अप्रैल, कि भी जो गौरांग है उसको तो अगले महीने में पता चला, मतलब गौरांग की बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। गौरांग कौन है हमारा? ठीक है, गौरांग कौन सी बुक मेंटेन करता है? कैश बुक, मतलब कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई। सो पेमेंट है एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, माइनस करेंगे। बैंक पेड इंश्योरेंस, कितनी अमाउंट का इंश्योरेंस जो है वो बैंक ने पे किया? 6,000 का। ओके, चलो फिर लिखा है कस्टमर हैज डिपोजिटेड। डिपोजिटेड मतलब रिसिप्ट, तो एक चीज क्लियर है, रिसिप्ट। और डिपॉजिट कहाँ पे हुआ? बैंक में। जैसे ही हमें पता चला बैंक में डिपॉजिट हुआ, इसका मतलब पासबुक में एंट्री हो गई है। पासबुक में एंट्री हो गई, मतलब कहाँ पे एंट्री नहीं हुई? कैश बुक में। वैसे उन्होंने आगे लिखा भी है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। सो रिसिप्ट है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐड करेंगे। अमाउंट डिपॉजिटेड, कितनी अमाउंट डिपॉजिटेड हुई? 5,000। चलो, बैंक हैज क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब रिसिप्ट, 200 रुपए बैंक ने क्रेडिट किए, जो कि पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, और क्लियरली बोला है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सो क्रेडिटेड मतलब रिसिप्ट है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐड करेंगे। बैंक इंटरेस्ट, कितनी अमाउंट? 200। चलो, उसके बाद लिखा है 6,700 रुपीज का चेक जो है हमने डिपॉजिट किया। डिपॉजिट मतलब रिसिप्ट, डिपॉजिटेड मतलब रिसिप्ट, जो कि डिसऑनर्ड हो गया। अगर रिसिप्ट डिसऑनर्ड होता है तो वो बन जाएगा पेमेंट। ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में या प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई भी चीज अगर डिसऑनर्ड हो जाती है तो वो रिवर्स हो जाती है। अगर ये रिसिप्ट है तो डिसऑनर्ड होने के बाद ये क्या बन जाएगा? पेमेंट। तो अब हमें क्या याद रखना है? पेमेंट, कि 6,700 का पेमेंट था, ऑफ विच द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल। अब आप समझो, ये चेक डिपॉजिट कहाँ हुआ? बैंक में। डिसऑनर्ड भी कहाँ हुआ? बैंक में। मतलब एंट्री कहाँ हुई? बैंक में। बैंक की कौन सी बुक? पासबुक। मतलब एंट्री कहाँ पे नहीं हुई? कैश बुक में। सो 6,700 पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पेमेंट कैसे हुआ पता चला? डिपॉजिट मतलब रिसिप्ट, लेकिन डिसऑनर्ड हुआ, उसका मतलब पेमेंट रिवर्स हो जाता है। सो पेमेंट है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, माइनस करेंगे। चेक डिसऑनर्ड, कितने रुपए का चेक डिसऑनर्ड हुआ? 6,700 का। क्लियर? फिर लिखा है चेक ड्रॉन। ड्रॉन मतलब पेमेंट। 18,000 का टोटल पेमेंट करना है, उसमें से 6,000 रुपीज का पेमेंट, क्या लिखा हुआ है? वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च 2016। मतलब 18,000 में से 6,000 का पेमेंट हो गया, तो कितनों का पेमेंट नहीं हुआ? ये बहुत ही देखो अच्छा पॉइंट दिया है कि टोटल 18,000 के चेक इश्यू किए मैंने, उसमें से 6,000 के जो चेक थे वो 31 मार्च तक उसका पेमेंट हो गया। तो सिंपली कितने का पेमेंट नहीं हुआ? 12,000 का। और जब पेमेंट होता है ना तो वो चीज पासबुक में रिकॉर्ड हो जाती है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि 18,000 में से 6,000 की पासबुक में एंट्री हो गई है, मतलब कितने की एंट्री पासबुक में नहीं हुई है? 12,000 की। पेमेंट है, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, ऐड करेंगे। चेक इश्यूड, अमाउंट कैसे आई? तो 18,000 में से 6,000 का पेमेंट हो गया है, सिर्फ 12,000 रुपीज का पेमेंट नहीं हुआ, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। क्लियर? तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये।
इन द सेम मैनर 32,000 रुपीज का चेक डिपॉजिट किया गया, मतलब एक चीज क्लियर है, दिस इज माई रिसिप्ट, जिसमें से 7,000 रुपीज जो है वो बैंक ने क्रेडिट कर दिए। अब समझो ध्यान से, 32,000 के चेक जमा करवाए थे, जिसमें से 7,000 के चेक जो है वो क्रेडिट हो गए, मतलब 7,000 की एंट्री हो गई है। तो कितने की एंट्री नहीं हुई? टोटल 32,000 जमा होने वाले थे, 7,000 जमा हो गए, मतलब 25,000 की पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। सो रिसिप्ट है, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, माइनस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड 25,000, 25,000 कैसे आया पता चला ना आपको? चलो मैं एक बार वापस आपको समझा देता हूँ। टोटल 32,000 के रुपीज के चेक जो है वो जमा हुए थे, ठीक है। तो 32,000 में से पासबुक में 7,000 की एंट्री हो गई, मतलब पासबुक में कितने की एंट्री नहीं हुई? 25,000 की। चलो 1,800 रुपीज का चेक डिपॉजिट किया, डिपॉजिटेड मतलब रिसिप्ट, डिपॉजिटेड मतलब रिसिप्ट, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियरली बोल दिया कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है? कैश बुक में। रिसिप्ट है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐड करेंगे। चेक डिपॉजिटेड 1,800। फिर लिखा है बैंक ने डेबिट किया, डेबिट मतलब पेमेंट, कितने रुपए का? 20 रुपए का। किस चीज के लिए? बैंक चार्ज के लिए, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन, कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है? विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब सिंपल है, पेमेंट है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बैंक चार्जेस, कितने रुपए का बैंक चार्जेस लगा? 20 रुपीज का। देखो सारे पॉइंट हमने कवर कर दिए हैं, सिर्फ रूल्स आपको खास ध्यान से रखने हैं। क्या दिया है देखो, पूरे इंफॉर्मेशन में एक चीज हमको पहले क्लियरिफाई कर देनी है, पेमेंट क्या है, रिसिप्ट क्या है, उसके बाद कहां पे नॉट रिकॉर्डेड है, पासबुक में नॉट रिकॉर्डेड है कि कैश बुक में नॉट रिकॉर्डेड है। ये चीजें आप आइडेंटिफाई कर दोगे, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। चलो नाउ पहले टोटल कर देते हैं ऐड और लेस का। ऐड का टोटल 7,000, 5,200, 12,000, 1,800। So total of add is 26,000। चलो लेस का टोटल करते हैं 12,000 प्लस 6,000 प्लस 6,700 प्लस 25,000 प्लस 20। सो टोटल पेमेंट का जो हमारा टोटल है दैट इज 49,720। अब आप समझिए, हमने ऐड और लेस का टोटल करके तो लिख लिया, बट अब यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं? कैश बुक से शुरू करते हैं, 26,000 ऐड करते हैं, 49,720 माइनस करते, तो हमारा आंसर कितना आता? 10,000 हमारा आंसर आता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने पासबुक का बैलेंस हमको दे दिया है, सो हमको सिंपली क्या करना है? रिवर्स जाना है। हमको कौन सी अमाउंट मिल जाएगी? बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा रिवर्स कैसे जाना है? जब भी आप रिवर्स जाओगे तो साइन चेंज कर देनी है, जो ऐड हुआ है उसको लेस कर देना है, जो लेस हुआ है उसको ऐड कर देना है। तो देखो 10,000 कैलसी में लिखोगे आप लोग, माइनस 49,720 जो है उसको माइनस नहीं करना है, साइन बदल जाएगी, प्लस 49,720, और ऊपर जो आपको 26,000 ऐड में दिख रहे हैं उसको माइनस कर दो, माइनस 26,000। अब आपका जो आंसर आया दैट इज योर बैलेंस एज पर कैश बुक एंड यू विल गेट 33,720। तो ये जब भी बैलेंस एज पर पासबुक आपको दिया हुआ हो तो आपको सिंपली क्या करना है? रिवर्स जाना है। रिवर्स जाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है? ये जो माइनस वाली अमाउंट है इसको प्लस कर दो, ये जो प्लस वाली अमाउंट है उसको माइनस कर दो, आपको डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर पासबुक से आप शुरू करोगे तो सारे लॉजिक, सारे रूल्स आपके रॉन्ग हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। इसलिए अपने को टॉपिक को कंफ्यूज नहीं करना है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया है कि आपको क्या करना है, आपको उसी पे फोकस करना है। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो तो ऊपर लिखने का, पासबुक दिया हो तो नीचे लिखने का। नीचे से जब अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको साइन चेंज कर देनी है, माइनस वाली अमाउंट प्लस, प्लस वाली अमाउंट माइनस। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अपने सॉल्व कर देते हैं आज। एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिया, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है,
चलो क्या लिखा है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द दिसंबर 2015। इंफॉर्मेशन में आप देखो आपको दो दो बैलेंस दिए है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आप दोनों की डेट देखिए, पासबुक की डेट है 1/12, कैश बुक की डेट है 31 दिसंबर। सो ऑलवेज कीप इन माइंड जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो क्लोजिंग डेट होती है, उसका बैलेंस ही हमको कंसीडर करना है। सो 31 दिसंबर को हमको किसका बैलेंस दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर बैलेंस एज पर पासबुक भी होता तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसको नीचे लिख लेते जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पे बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 710, तो हम हमारे स्टेटमेंट में बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में लिख लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट में लिखता हूं -710। चलो जैसे डेट में मैंने आपको बताया था कि मंथ एंड के बाद की डेट हो तो उसको नॉट रिकॉर्डेड कंसीडर करना है। अब यहाँ पे देखो आपको चेक डिपॉजिट एंड क्रेडिटेड दोनों की इंफॉर्मेशन दी हुई है। चेक डिपॉजिटेड मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि ये रिसिप्ट है, ये ट्रांजेक्शन सारे के सारे क्या है, रिसिप्ट है। अब आप इसमें देखना ये पूरा डेट का गेम है। इसमें देखो कौन सी तारीख को आपने बैंक में चेक जमा किया, 15/12 को। जमा कब हुआ, 18/12 को। सेम मंथ में वो जमा हो गया, मतलब कैश बुक में तो रिकॉर्डेड है ही, पासबुक में भी इसकी एंट्री हो गई है। अभी तक हमने क्या देखा था, नॉट रिकॉर्डेड वाला कॉन्सेप्ट देखा था कि कहां पे रिकॉर्डेड है कहां पे रिकॉर्डेड नहीं है। अब यहां पे दोनों तरफ वो चीज रिकॉर्ड की हुई है। ओके, तो यहाँ पे 15 दिसंबर को चेक बैंक में जमा किया और जमा सेम मंथ के अंदर हो गया, मतलब ये चीज जो है पासबुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में भी रिकॉर्डेड है। चलो उसके बाद 17 दिसंबर का एक चेक है। अब देखो जमा कब हुआ, 17 दिसंबर को ही हुआ, सेम मंथ में जमा हो रहा है, नो इफेक्ट। फिर उसके बाद आप देखो 27 दिसंबर को चेक मैंने जमा किया था, लेकिन वो जमा कब हुआ, 1/1/2016 को, मतलब ये तो नेक्स्ट मंथ में चला गया, मतलब ये एंट्री पासबुक में नहीं हुई है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। कैसे पता चला, डेट जो है वो हमको नेक्स्ट मंथ की दी हुई है। सो 4600 रुपीज जो हमको दिए हुए हैं, ठीक है, दिस इज हमारा रिसिप्ट है और नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक है। रिसिप्ट हो, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक हो, तो हम लेस करेंगे। सो चेक डिपोजिटेड कितनी अमाउंट है, 4600। चलो उसके बाद वाली एंट्री आप देखो, 30 दिसंबर को चेक डाला बैंक में और जमा कब हुआ, 2 जनवरी को, मतलब दिसंबर महीने में तो जमा नहीं हुआ, मतलब दिसंबर महीने में इसकी कोई एंट्री पासबुक में नहीं हुई। सो ये भी क्या हो गया हमारा, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। रिसिप्ट है तो माइनस करेंगे, इसमें ही मैं प्लस कर देता हूं, अमाउंट है 1500। सो टोटल अमाउंट मैं बाहर लिख लेता हूं, 4600 and 1500, 6100। ओके चलो अब सेम पॉइंट हमको दिया हुआ है चेक इश्यू के रिलेटेड। देखो लिखा है चेक ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब पेमेंट। अब अगेन आपको तारीख में क्या ध्यान रखना है, सेम मंथ की डेट हो तो कोई इफेक्ट नहीं। जैसे आप देखो 26 and 28, नो इफेक्ट। 28 लेकिन चेक बैंक में कब गया, 1 जनवरी को, मतलब ये पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है। चलो और कौन सा है देख लेते हैं। ये 29 को आया, 31 को क्लियर हो गया, गुड। ये 31 को आया लेकिन 2 जनवरी को गया, मतलब नेक्स्ट मंथ में चला गया, मतलब ये भी पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है। सो ये दो अमाउंट पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है और पेमेंट है, पेमेंट एंड नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक ऐड करेंगे। चेक इश्यूड टोटल कर देते 9300 प्लस 1300, टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारी 10600। ये था हमारा पॉइंट नंबर 3, ये था पॉइंट नंबर 2। चलो उसके बाद हमको क्या दिया क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर 4 में, कि 400 रुपीज का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, क्रेडिट मतलब रिसिप्ट, इन पासबुक रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड इन कैश बुक। चलो बहुत ही जोरदार पॉइंट है,
कि 400 रुपए का इंटरेस्ट मिला था, क्रेडिटेड का मतलब रिसिप्ट थी जो पासबुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में भी रिकॉर्डेड है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन कैश बुक में आपने उसको गलत जगह पे लिख लिया। जब कोई चीज रिसिप्ट होती है और वो पासबुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में नॉट रिकॉर्डेड है, तो कैश बुक में हम उसको प्लस करते हैं, कैश बुक में हम क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं क्योंकि वो मेरी रिसिप्ट है। लेकिन यहां पे उन्होंने क्या किया, गलती से उसको कहां लिख लिया, पेमेंट साइड में। मतलब कैश बुक में आपको लिखना था +400, जबकि आपने कितना लिख लिया, -400। अब इस -400 को आप समझो, मुझे लिखना कितना है, 400 प्लस में, जबकि मैंने लिखा कितना, पेमेंट में लिख लिया, मतलब -400। तो मैं अगर इसमें 800 रुपीज और प्लस करूं तो मेरा आंसर वापस हो जाएगा +400। मतलब मुझे कितने रुपए ऐड करने रहेंगे रिकंसिलेशन में, 800 रुपीज। समझ में आया, क्योंकि ये पेमेंट साइड लिख लिया था तो आपने गलती से उसको माइनस किया। तो अब उसको पहले सुधारने के लिए मुझे +400 करने पड़ेंगे, फिर दोबारा +400 करने पड़ेंगे ओरिजिनल एंट्री के। तो टोटल में 2 बार +400 करूंगा, मतलब मुझे +800 करना है। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि मुझे +400 लिखना था, मैंने -400 लिख लिया। अब मुझे +400 लाने के लिए इसमें कितना ऐड या लेस करना पड़ेगा, तो 800 अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, +400। चलो, तो यहाँ पे ऐड में हम लिख लेते हैं बैंक इंटरेस्ट 800। फिर लिखा है बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया। कलेक्ट करने का मतलब रिसिप्ट। तो एक चीज क्लियर है, रिसिप्ट है कितने रुपए की, 360 रुपीज की, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियरली लिखा है, उसको कहां पे रिकॉर्ड नहीं किया हमने, कैश बुक में। मतलब रिसिप्ट है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐड करेंगे। तो डिविडेंड 360 का। चलो, फिर बैंक ने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमेशा हमारा पेमेंट होता है, तो 120 रुपए का पेमेंट बैंक ने पासबुक में एंट्री कर दी है, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं की। सो पेमेंट है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, माइनस करेंगे। पॉइंट नंबर 6, बैंक इंटरेस्ट कितनी अमाउंट, 120। फिर लिखा है कि आपने सेल्स किया था 2300 रुपए का, ठीक है, चेक से। गलती से बैंक ने उसको प्रियल के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। अब पर्सनल अकाउंट में डाला कि नहीं डाला उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे बिजनेस के अकाउंट में 2300 रुपीज की कोई एंट्री नहीं हुई, क्योंकि बैंक ने गलती से उसको किसी और अकाउंट में डाल दिया है। तो मेरी पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। सेल्स है, सेल्स हमारा रिसिप्ट होता है, पैसा आता है, रिसिप्ट है, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। देखो नॉट रिकॉर्डेड कैसे पता चला, क्योंकि आपने गलती से उसको पर्सनल अकाउंट में डाल दिया है। सो 2300 क्या हो जाएगा, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। रिसिप्ट है, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, माइनस करेंगे। चलो, सेल्स मेड कितनी अमाउंट, 2300। बैंक ने बैंक चार्जेस को रिवर्स किया। अब आप समझो, बैंक चार्जेस क्या होते हैं, पेमेंट। बैंक चार्जेस हमारा क्या होता है, पेमेंट। और जब उसको रिवर्स करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, रिसिप्ट। बैंक चार्जेस को रिवर्स किया, इसका मतलब वो क्या बन गई, मेरी रिसिप्ट। कितने रुपए की रिसिप्ट है, 380 की, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। रिसिप्ट है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐड करेंगे। बैंक चार्जेस कितनी अमाउंट है, 380। क्लियर। चलो, फिर लिखा है सिग्नेचर इज फॉरगॉटन इन चेक ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब पेमेंट। तो पेमेंट करना था हमको एक कितने रुपए का, 2000 का, जो कि बैंक से रिटर्न हो गया। बैंक से रिटर्न होने का मतलब बैंक में एंट्री हुई नहीं उसकी।
सो ये पेमेंट है, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। कैसे पता चला नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक? क्योंकि बैंक में इसकी एंट्री नहीं हुई। बैंक कौन सी बुक बनाता है? पासबुक। तो पासबुक में भी इसकी कोई एंट्री नहीं हुई, तो पेमेंट है नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, ऐड करेंगे। चेक रिटर्न कितने रुपए का चेक रिटर्न हुआ? 2000 का। चलो लास्ट पॉइंट, बैंक ने बिल कलेक्ट किए थे 3000 रुपीज का। कलेक्शन का मतलब होता है रिसिप्ट। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये मेरा रिसिप्ट है फॉर बैंक कलेक्शन, एंड 100 रुपीज जो है उसके लिए बैंक ने चार्ज भी लिए। अब समझो, चार्ज का मतलब होता है पेमेंट। देखो, कलेक्शन का मतलब है रिसिप्ट और चार्ज का मतलब क्या है? पेमेंट। और ये दोनों चीजें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो दोनों को अलग अलग ट्रीट कर सकते हो। ये रिसिप्ट है एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। रिसिप्ट है और नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक हो तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, बिल कलेक्टेड, ऐड करेंगे। रिसिप्ट है एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फिर सेम चीज, जो बैंक चार्जेस है वो हमारा पेमेंट है और नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो हम क्या करेंगे? माइनस। क्लियर? तो देखो सारे ट्रांजेक्शन्स खत्म हो गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार घर जाके आप दोबारा इसको अच्छे से करना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में अवेलेबल है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। चलो एक बार टोटल कर देते हैं हम सारी अमाउंट का। 10,600, 800, 360, 380, 2000, 3000। सो ऐड का टोटल आ रहा है मेरा 17,140। चलो लेस का टोटल करते हैं, 6100, 120, 2300, 100। तो लेस में हुआ 8620। चलो अब फाइनल टोटल हम फाइंड आउट करते हैं। -710 चल रहा था स्टार्टिंग में बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस 17,140 माइनस 8,620। तो हमारा आंसर आ रहा है 7810। प्लस में आंसर आ रहा है 7810। क्लियर? अच्छे से आप ये क्वेश्चन को समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। अब इस चैप्टर में एक और वैरायटी का क्वेश्चन मुझे